तो सुबह के 4 बज गए थे और जब मैं उठी तो नीचे झाड़ू पोछा किया क्योंकि ऊपर अंधेरा था। तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करते करते 5 बज गए और इसके बाद मैं गई छत पे। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। तो सबसे पहले वॉक शुरू होती है और जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे एक्सरसाइज का पूरा टाइम मिल जाता है। साथ ही साथ मैंने इधर साइड में पौधे भी अब रख लिए हैं तो उनकी भी मैं थोड़ा सा देख रेख कर देती हूँ मॉर्निंग टाइम में। और पानी वगैरह देना होता है तो वो सारी चीज़ें शाम में दे देती हूँ। और जो नीचे पड़ी हुई हैं तो ये कच्चे आम होते हैं उनको छील के डाल दिया गया है और ये सूखेंगे, फिर इनको काटा जाएगा और इनका बीज निकाला जाएगा। फिर उसके बाद धुल के इनकी खटाई बनाई जाती है जो कि दाल में डाली जाती है। तो मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि हमारे घर जो दाल बनती है उसमें टमाटर की जगह पे खटाई का यूज़ होता है। और फिर उसके बाद आज मिश्रा जी को कल शाम से ही लगने लगा था कि उनको चिली पनीर खानी है, तो इसलिए उन्होंने पूरी चीज़ें ला के रख दी थी। जैसे पनीर हो गया और शिमला मिर्च हो गया, टमाटर। भाई आजकल टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं तो कोशिश करिए कि टमाटर का कुछ जो अल्टरनेट होता है उनको आप यूज़ कर लें, जैसे नींबू हो गया या फिर खटाई हो गई या आमचूर हो गया। लेकिन अब ये ऐसी सब्ज़ी थी कि इसमें तो बिना टमाटर के काम चलना नहीं था, तो इसलिए मैंने उनसे टमाटर मंगवाए थे और वो 1 किलो टमाटर लाए थे। 1 किलो में से मैंने सिर्फ 1 टमाटर यूज़ किया। वैसे मैं मना करती हूँ उनको कि बारिश में ज़्यादा टमाटर ना लाएं क्योंकि सड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब टमाटर और धनिया वो ले के आते हैं ना तो बारिश में सड़ जाती है, इसलिए मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा लाया करिए। लेकिन मिश्रा जी मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। तो खैर चलो, अभी यहाँ पे ये सारी प्रिपरेशंस हो गई थी। तो ये मैंने जो 4-5 इसमें डाले हैं पनीर, तो इनका मैं ज्ञानू को पनीर पराठा दूंगी। तो वो ना पनीर वैसे खाता भी नहीं है, अगर खाता है तो सिर्फ ग्रेवी, और आज ये वाली ग्रेवी वो नहीं खाएगा। इसका एक रीज़न है कि ये चिली पनीर है तो वो तीखा तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो मैंने सोचा कि आलू में इसको मैश करके पनीर मिला दूंगी तो उसको प्रोटीन भी मिल जाएगा और उसको भनक तक नहीं लगेगी कि इसमें मेरे साथ क्या खेल हो गया है। तो इसलिए मैंने फटाफट से उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया। और इसमें मैंने जो चिंग्स का वो मसाला आता है वो मैंने मसाला डाला है और सॉस वाला मैंने आज नहीं बनाया था। तो उसके बाद फटाफट से वैसे इसमें ना नमक आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 पिंच मैं डाल देती हूँ तो उससे थोड़ा ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और फिर इसको बस पकने देंगे। तो पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वैसे भी पनीर मैं ज़्यादा देर पकाती भी नहीं हूँ, बस इसमें मैं कच्ची पनीर यूज़ करती हूँ। बाकी कोई भी पनीर हमारे यहाँ अगर बनती है तो उसमें थोड़ा सा फ्राई करके पनीर का यूज़ होता है। तो ये सब्जी से निकाल ली थी मैंने पनीर और ये दाल में डाल दिया था मैंने 1 आलू। तो आज कुछ ऐसा जुगाड़ करूँगी ना कि ये समझ ही नहीं पाएगा ज्ञानू कि ये काहे का पराठा है। तो इसमें मैं आलू में मिक्स कर दूँगी इसको, क्योंकि वो पनीर वनीर खाता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत पनीर भी खा लेगा और आलू के पराठे समझ के। तो आलू की अपेक्षा पनीर को भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका एक रीज़न ये है कि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो वो ना फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। लेकिन क्योंकि मैंने मिक्स किया था तो इसलिए थोड़ा सा आराम से बेलने के बाद बन गया था इजीली। और जब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं एक बॉल ले लेती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, उसके बाद भर के फिर आराम से बेल के रख देती हूँ। और यहाँ पे इनको बढ़िया करारा होने तक सेक लूँगी, फिर उसके बाद उसको टिफ़िन में दे दूँगी। और ज्ञानू का क्या सीन हो जाता है कि वो केचप के साथ बहुत आराम से खा लेता है। तो मैंने एक बार घर का केचप उसको दिया था बट वो घर वाला इतना ज़्यादा नहीं खाता है, तो इसलिए मुझे मोल वाला ही लेना पड़ता है, किसान का जो आता है ना वो वाला। उसके बाद खाना तैयार हो गया था तो दाल सब्जी चावल और थोड़ा सा प्याज रोटी के साथ मैंने मिश्रा जी को दे दिया। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो ज्ञानू के पापा जा चुके हैं और अभी तुरंत मैं अपना चाय और पराठा एक लेके मैं आ गई हूँ कमरे में। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी क्योंकि जब से मैं 4 बजे से उठी हूँ अभी 8 बज गए और बिल्कुल 8 नहीं 8:30 बज गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ करूँ तो अपने लिए। तो सबसे पहले अभी इन लोगों को भेज के फिर पूजा पाठ किया
और फिर उसके बाद आ गई मैं कमरे में, चाय लेके मैंने अपनी चाय बनाई और पराठे बनाए, फिर मैं आई मैं कमरे में। तो अब इसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी, फिर यहाँ से जाऊँगी बाहर और बाहर बर्तन वर्तन धुल के फिर रोटी सेक के मम्मी को दूँगी और मैं करीब 11-12 बजे के आसपास खाऊँगी, अभी मैं नहीं खाऊँगी। तो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है दिन। अभी तक ज्ञानू का स्कूल नहीं होता था तो सारी चीज़ें बड़ी प्रॉपर हो जाती थी, बड़े अच्छे से, मतलब झाड़ू पोछा भी सुबह कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कर लो, सारी चीज़ें मतलब एकदम टाइम टू टाइम फिक्स हो गया था। बट अब रूटीन चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो सबके जाने के बाद जब टाइम मिला तो मैंने चाय बनाई और फिर उसके बाद चाय और पनीर का 2 पराठे मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे, एक मम्मी के लिए एक खुद के लिए। तो मम्मी अपना वाला खा चुकी हैं क्योंकि वो मुझसे जल्दी खाती पीती हैं, तो उन्होंने पहले खा लिया और अब मेरी बारी, जब मैं आराम से बैठी तो फिर मैंने खाया। फ्रिज के लिए ये मंगवाया था और इसको अभी मैं जा रही हूँ लगाने। तो इससे लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें गिरती रहती हैं तो ये इसमें गिरेंगी, जो चीज़ें गिरेंगी, और साथ ही साथ फ्रिज नहीं गंदा होगा, मतलब बार बार मुझे साफ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें 3 आए थे कुछ ऐसे, तीनों लाइन पे डालने के लिए, और ये मुझे आई थिंक 110 या फिर ऐसे कुछ पड़े थे, पता नहीं, डिस्काउंट में थे तो मैंने ले लिया। कितने यूजफुल है, अभी यूज करूंगी तो पता चलेगा, अब अभी तो यूज नहीं किया है। तो चलो भाई, तो फ्रिज साफ़ किया और साफ़ करने के बाद ये जो मंगवाए हैं ना, इनको रखना था। तो बहुत सारा, मतलब मेरा क्या होता है कि जैसे मैं 15 दिन में एक दिन या फिर महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज की। तो अभी उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर ही लेते हैं जब लगा रहे हैं तो। और अब मैंने इसको जब लगाया तो उसके बाद मैंने इसको देखा है अभी काफ़ी दिनों से, तो इतना मज़ा आ रहा है ना कि क्या ही कहें। मतलब ये फ्रिज गंदी नहीं होती है, इसमें जो भी लगना होता है इसमें लग जाता है और इसको साफ़ कर दो, बस हो गया। वो आपकी जो मतलब सोच होती है कि भाई हमको साफ़ करना है, उसके चलते आप भले ही साफ़ कर लो, बट फ्रिज नहीं गंदी होती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा और साथ ही साथ ये मुझे बड़ा सस्ता मिल भी गया था, 100 रुपये के आसपास आई थिंक मिला था। तो कोई डिस्काउंट था उसके चलते मैंने लिया था, तो ये मुझे बड़ा सस्ता पड़ा था और मैंने इसको ले लिया और बड़ा यूज़फुल भी है। तो इस तरह की डील्स ना आप देखे रहा करिए और जब भी आपको ऐसी यूज़फुल चीज़ें मिले तो उनको ले लिया करिए। तो अभी मैं आपको लगा के पूरा दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, जैसे नया नया आप कुछ लेते हो ना तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं बार बार इसको बस देखती ही रहूं। और ये सब साफ़ सफाई करते करते लग गई भूख, तो फिर मैंने थोड़ा सा स्मूदी बनाई। और स्मूदी में जब मैंने बनाई, आज कुछ था नहीं घर पे, बस खाली दूध और केला मिक्स करके बना लिया। और फिर इसमें मैंने थोड़े से वो सीड डाले थे, चिया सीड्स, तो उनके साथ मैंने इसको पिया, अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। और फिर मिश्रा जी के बहुत सारे कपड़े थे प्रेस करने, वो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और वो मुझे रोज़ बोल रहे थे कि प्रेस कर दो, मैं ही भूल जा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में ना गांव में एक चीज़ बड़ी दिक्कत होती है, मतलब लाइट कब बिगड़ जाए, थोड़ी सी हवा चलती नहीं है कि लाइट बिगड़ जाती है। तो जिसके चलते मैंने सोचा कि आज ये वाला काम कर ही लिया जाए, वरना अगर लाइट बिगड़ गई तो मिश्रा जी तो मुझे चिल्ला के जान ही ले लेंगे मेरी। तो हालांकि वो चिल्लाती नहीं है, वो खुद ही प्रेस कर लेते हैं अगर नहीं रहते तो। लेकिन अब बेचारे वो सारा दिन थक गए, उसके बाद वो प्रेस करें, मैं घर में बैठी रहूँ तो उसके नहीं अच्छा लगता, और मोस्टली मैं ही कर देती हूँ। कभी कभी हो जाता है, जैसे किसी मेरी तबीयत नहीं सही या फिर किसी काम में मैं बिज़ी हूँ तो उसके चलते भले हो जाए, वरना मोस्टली यही होता है कि मैं कर देती हूँ। तो फटाफट से इनके कपड़े प्रेस किए, खाना तैयार करना था तो खाना गई, सबके लिए खाना बनाया। और आज पराठा और ये देखिए शिमला मिर्च और ये चुकंदर रखा था प्याज के साथ, मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने सोचा था कि खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर ये वाली सब्ज़ी भी बच रही थी जो मैंने सबके लिए बनाया, आलू और शिमला मिर्च टमाटर वाली, तो मैंने फिर उसको भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, रख ली ज़्यादा सी। और ये वाली जो अपने लिए बनाया था उसमें में से थोड़ी थोड़ी सबको दे दी। तो प्याज एक
पराठा भी खाया और फिर उसके बाद कुछ ऐसा था मेरा दिन। और जब आप घर के काम करते रहते हो ना तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। मैंने अपना वेट खुद 45 से 75 होते हुए देखा है और उसके बाद फिर से 75 से 55 तक लाई हूँ और इसके बाद अब कम हो नहीं रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन फिर भी कम हो नहीं रहा है। अभी भी जब मैं वीडियो मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं चलते चलते कर रही हूँ, मतलब मैं बैठी नहीं हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।